तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के बारे में। दोस्तों आज हम सभी देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में बाँटा गया है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बारीकी से बताऊँगा कि आप सभी को कौन से यूनिट में क्या-क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला जो आपका यूनिट है दोस्तों, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत दोस्तों, ठीक है। तो पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आप सभी को? भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट हो गया दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं अगला यूनिट की। तो यहाँ पे सेकंड जो यूनिट है दोस्तों, इसमें आप सभी को पढ़ना है कौटिल्य मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत के बारे में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 2 सिद्धांत हैं, ठीक है। किसके बारे में? 2 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका कौटिल्य मंडल सिद्धांत और दूसरा आपको पढ़ना है सप्तांग सिद्धांत दोस्तों, ठीक है। तो 1 और 2 आपका यूनिट क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा यूनिट की। देखिए तीसरा यूनिट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ईज़ी भी हल्का है। इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? इसमें पढ़ना है महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह है और जो अहिंसा आंदोलन है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है? महात्मा गांधी, सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। देखिए और इसी यूनिट में आपको और एक चीज़ पढ़ना है, वो पढ़ना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा, ठीक है, आंदोलन के बारे में, और अबुल कलाम आज़ाद के जो राजनीतिक विचार है उसके बारे में आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की दोस्तों। देखिए चौथा जो यूनिट है इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है राजा राम मोहन राय के बारे में दोस्तों, ठीक है। किसके बारे में? राजा राम मोहन राय के जो सामाजिक और धार्मिक सुधार है उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में। और इसी चौथे यूनिट में आपको और एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ना है स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जो राजनीतिक और सामाजिक जो विचारधारा है उस पर क्या है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो राजा राम मोहन के बारे में, राजनीतिक और सामाजिक के बारे में यहाँ पे आपको पढ़नी है दोस्तों। तो ये आपका चौथा यूनिट हो जाता है। अब बात करते हैं पाँचवाँ यूनिट की दोस्तों। देखिए पाँचवाँ यूनिट में आपको क्या पढ़ना है कि जो नेहरू जी हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो लोहिया जी हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके समाजवाद के बारे में ये आपको पढ़ना है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट समाजवाद के बारे में आपको पढ़ना है ठीक है, नेहरू जी के बारे में और लोहिया के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए लोहिया जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे उस समय के रहे हैं, ठीक है। तो इसको कभी ना छोड़ें दोस्तों। लोहिया के बारे में अवश्य पढ़ें आप लोहिया के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लें और नेहरू के बारे में पढ़ लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों 5वां यूनिट में, ठीक है। देखिए और छठा जो यूनिट और अंतिम जो यूनिट बचता है वो बचता है आपका, ये भी महत्वपूर्ण है और इसमें आप सभी को पढ़ना है दोस्तों बी आर अम्बेडकर के बारे में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, उसके जो राजनीतिक और सामाजिक विचार किस प्रकार से उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो अम्बेडकर जी का जो सामाजिक और राजनीतिक विचार है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इसी में पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सेमेस्टर थर्ड का जो सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक टाइप का बोल सकते हैं हम लोग ईजी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना था? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक और सामाजिक विचार के बारे में। देखिए और एक बार मैं आपको जो इम्पोर्टेंट और ईजी वाला है वो आपको क्लियर करते चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए पहला आपको यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेना अच्छे से, और इसका जो सत्याग्रह और अहिंसा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी है। राजा राम मोहन राय के बारे में आप तो पढ़ ही लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके जो सामाजिक और जो भी धार्मिक सुधार है इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेहरू जी के बारे में, लोहिया के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो राजनीतिक सामाजिक विचार है वो किस प्रकार है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका बचता है बाल गंगाधर तिलक, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सिलेबस इस प्रकार से रहा सेमेस्टर थर्ड का दोस्तों, वो भी पॉलिटिकल साइंस का। बस आपको यही सब पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको पता है कौटिल्य मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत, ये तो आपको पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस रहा जो मैं आप सभी को बताने का प्रयास करूँ आसान से आसान भाषा में। तो कमेंट बोला जा रहा था कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बता दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेमेस्टर थर्ड का हो गया। और इसी प्रकार से बीबीएमक्यू से जुड़े हुए हर एक जितने भी नोटिस आते हैं, ठीक है, सारा नोटिस की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको सिलेबस चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए, उसमें मैं सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर करें और जितने भी छात्र चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।